वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 12th चैप्टर अपना रे ऑप्टिक्स के अंदर आज का जो पार्ट है वो है 13 पार्ट। आज का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। या तो ये डेरिवेशन पूछेंगे या पूछेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे। इतना बात पक्का है कि इसमें से क्वेश्चन तो बनेगा और एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल भी जो आता है वो 3 मार्क्स का आता है और जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो भी बड़े मार्क्स का आएगा अपने पास। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा याद करके आना था आपको। ठीक है, वो क्या चीज़ है इसको अपन आज देखेंगे एक बार। लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्रैक्शन बाय लेंस, ये आज का अपने पास टॉपिक है। अब हमारे पास क्या एक लेंस है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है O। अब ये जो लेंस है इसको अपने किसी एक रेयर मीडियम, किसमें, एक रेयर मीडियम के अंदर रख दिया और इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, μ1 है। और जो ये लेंस है जिस मटेरियल से मिलकर बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, μ2 है। और लेंस खुद एक डेंसर मीडियम का काम करेगा। अब हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस लेंस की दो सरफेस है, एक सरफेस है x p1 और y और एक सरफेस अपने पास x p2 और y। दो सरफेस है तो दो बार क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है पॉइंट के जैसा, एकदम बिंदु जैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। उसको अपन x p1 और y सरफेस एकदम नियर रखते हैं, नियर ये, और ऑब्जेक्ट का नाम है O। हाँ, डेस्क ले लो, वो डेस्क। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी और सीधी इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी ये। अब जब लाइट रे इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई तो सीधी सी बात, इस लाइट रे का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जब भी रिफ्रैक्शन करना चाहो तो आप एक क्या कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, नॉर्मल किसके, इस सरफेस के। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कर्व सरफेस पे नॉर्मल खींचोगे वो नॉर्मल हमेशा उस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है कैसी, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस बोले क्या है, स्फेयर की सरफेस है और स्फेयर की सरफेस जब भी आप नॉर्मल खींचोगे वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर से पास होगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कहता हूँ यहाँ पर। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, उस पर नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो ये सरफेस कौन सी है, फर्स्ट सरफेस है। ये आपकी सरफेस है फर्स्ट और ये आपकी सरफेस है 2। डायग्राम एक ही डायग्राम के अंदर पूरा मैं बनाऊंगा। यहाँ पर बुक्स के अंदर क्या क्या उन्होंने अलग अलग डायग्राम बनाए और कंफ्यूजन वाली स्थिति भी दी है। तो ये अपना नॉर्मल हो गया और नॉर्मल कौन सी है, फर्स्ट सरफेस का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किसका होगा, फर्स्ट का होगा, तो इसको C1 लिख दिया। ठीक है, अब ये लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स टू बैंड होगी। बैंड कहाँ होगी, टूवर्ड्स टू नॉर्मल होगी और ये बैंड होगी, ये लो, ये बैंड होगी और बैंड होकर सीधी यहाँ पर मिल गई। कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। कि सर इस वाली सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी हम केवल एक ही सरफेस इसका रिफ्रैक्शन करें। हम ये भूल गए कि यहाँ पर कोई और सरफेस, हमने बस इतना ही माना कि केवल एक ही सरफेस है यहाँ पर। इस सरफेस को हम भूल गए अभी यहाँ पर। ठीक है, और एक लाइट रे चलेगी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। ये
जहां पर दोनों लाइट रे मिलेगी आपस में, ये वहां पर बनेगी इमेज आई डैश का। ठीक है, तो आई डैश इमेज है, आई डैश इज इमेज फॉर x p1 y। ठीक है, अब बाद में हमें यहाँ पर पता चला कि सर एक सरफेस तो यहाँ पर भी तो है, कि हाँ यहाँ पर है, तो इस लाइट रे का इस सरफेस से भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो मुझे इस वाली सरफेस के लिए भी क्या खींचना पड़ेगा, एक नॉर्मल। नॉर्मल 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 जहां पर मिलेगा उसे देंगे C2 पॉइंट। ये अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे होगी और अवे होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी, एक लाइट रे यहाँ जा रही थी और एक ये जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर बनेगी अपनी फाइनल इमेज। ये इमेज, जो इमेज बनेगी वो हमेशा यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर नहीं। ये तो अपनी कैसी है, वर्चुअल इमेज है। हाँ, हमें यहाँ पर लगा था इमेज यहाँ पर बन सकती है, लेकिन बनेगी कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, जब डेरिवेशन करेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि आई डैश जो है वो सरफेस x p1 y के लिए तो इमेज है, लेकिन जो I1 है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसका, सेकंड सरफेस का, जो कि x p2 y है। इस लाइन को यहाँ पर याद रखना, क्या कि I1 इमेज है किसकी, फर्स्ट सरफेस की, और I1 ऑब्जेक्ट है किसका, सेकंड सरफेस का। ठीक है, तो ये अपने पास एक डायग्राम है मोटे मोटे तौर पे। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, ये u, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये v डैश हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपने पास v, ये हो जाएगा अपने पास r1, और ये हो जाएगा r2। ये अपने पास मोटे मोटे तौर पे डायग्राम बन गया है। एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से देखना, बनाना कोशिश करना। एक ही डायग्राम के अंदर मैंने पूरा यहाँ पर बना दिया। ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, दो नॉर्मल आपने खींच दी। पहली सरफेस की इमेज बनी है आई डैश पर, सेकंड सरफेस की इमेज बनी है आई पर। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस फर्स्ट। इसमें जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। अब ये मैं मान सकता हूँ कि ये केवल एक स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ है। सर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इजिकल μ1 इजिकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, चलते आगे यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब लाइट रे कहाँ जा रही है, μ1 से μ2 में जा रही है, तो यहाँ पर μ2 और μ1 सही आया। उसमें भी ऐसा ही था, लाइट रे μ1 से μ2 में जा रही है, तब यहाँ पर μ2 माइनस μ1 था अपने पास। ठीक है, अब ये था यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस। तो पहली वाली सरफेस की बात करें, और पहली वाली सरफेस के लिए डिस्टेंस कितनी है, v डैश, और पहली वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितना है, u पर ये, और ये हो जाएगा r1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया अपने पास। अब ऐसा कैसा अपन को सरफेस 2 के लिए करना है, कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन बाय सरफेस सेकंड, और ये जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। आप देखो, अब ये जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 से μ1 जा रही है, तो फॉर्मूले में यहाँ पर μ1 माइनस और ये μ2 आएगा। ये नीचे आती है v, तो इस वाली सरफेस की v कौन है, सर ये, अपॉन में आता है u। इस वाले सरफेस के लिए u कौन है, सर आई डैश। आई डैश कितनी हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। अभी बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बिना रिवाइज किए चीज़ें समझ में नहीं आती है। डायरेक्शन का, साइन का बहुत यहाँ पर लोचा होता है।
इज इक्वल टू, यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू है, ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन R2। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई अपनी। ठीक है सर, अब आगे देखो, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो बाई इक्वेशन 1 प्लस 2। 1 और 2 को ऐड करो, तो 1 और 2 को ऐड करने पर क्या होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करो और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ। तो म्यू टू अपॉन वी डैश के माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1 प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन R2। थोड़ा सा कट रहा है तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ही कटा है, ठीक है, इसको कर लेते हैं वापस। प्लस करके म्यू वन माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट गई, क्यों? क्योंकि ये प्लस की थी और ये माइनस की थी। सीधी सी बात है, आई डैश थी वो अपनी वर्चुअल इमेज थी यहाँ पर, और वो फर्जी इमेज थी, क्योंकि जब हमने ये इमेज बनाई थी तो हमने यही माना कि हमारे पास केवल एक ही सरफेस है, दो सरफेस नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये अपने पास म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आ जाएगा ये R1 प्लस, अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में ये R2। इतना अपने पास आ गया है, बाकी का करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस वाले साइड से म्यू वन कॉमन आ गया, म्यू वन कॉमन, हमारे पास है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, उस वाले साइड से हमारे पास कॉमन आ रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन, और क्या बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये बच गया हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ से म्यू वन हो गया वहाँ पर, तो यहाँ पर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू में म्यू वन का डिवाइड किया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसका इसमें डिवाइड किया माइनस 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन ये। यदि आपने स्नेल्स लॉ वाला फॉर्मूला देखा होगा या वीडियो देखा होगा, उसके अंदर बकायदा मैंने बताया था कि म्यू टू अपॉन म्यू वन का रेशियो क्या कहलाता है। तो यहाँ से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू 1 2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये फॉर्मूला हमारा कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए। तो ये हमने लेंस मेकर फॉर्मूला, एक केस है, इस केस को लेकर चलेंगे और लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, ध्यान करना, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, लिखा हुआ है हेडिंग में अपने, तो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर ये। ठीक है, चले आगे यहाँ पर। अब एक केस है, इस केस को लेकर चलेंगे यहाँ पर। यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो मतलब u इज इक्वल टू इंफिनिटी और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो देखो वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 म्यू टू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन, इसको मान लो आप, इक्वेशन 2 दी हुई है, ये 3 मान लो, इसको आप 4 मान लो। एक इक्वेशन अपने पास एक इक्वेशन अपने पास 3 है और एक इक्वेशन अपने पास 4 है, दोनों को कंपेयर करो। एक इक्वेशन 3 और एक इक्वेशन 4 है, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। 1 बाई इक्वेशन 3 and 4 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये तो हमारे पास है लेंस फॉर्मूला और वो है लेंस मेथड फॉर्मूला। एक बार दो बार थोड़ा सा वीडियो देखना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी अगले वीडियो। धन्यवाद।